Hello everyone and welcome to the Mentors Galaxy. Today we will be discussing very interesting topic diffraction of light. इसमें हम देखेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, ये किस फिनोमेना पे बेस्ड है और इसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप को डेप्थ एंड डिटेल में समझेंगे। तो आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल मेंटर्स गैलेक्सी पर, जहाँ पर हम बोर्ड्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कराते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज डिफाइंड एज द बेंडिंग ऑफ लाइट around corners such that it spread out and illuminates areas where a shadow is expected। क्या होता है इसका मतलब? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट करे तो वहां से वो क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी और एक शेडो एरिया में स्प्रेड हो जाएगी। थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हैं। मान लो मेरे पास कोई लाइट रे पाथ है, ठीक है, या लाइट रे पाथ है, वहां पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट को रखा तो हमें आगे क्या दिखेगा, इसका एक शेडो बनता हुआ दिखाई देगा। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर दूं और इसकी जगह में एक ऐसा ऑब्जेक्ट यूज करूं जिसके कॉर्नर क्या हो, शार्प हो, तब होगा क्या, जहां पे पहले शेडो बन रहा था उसकी जगह पे अब लाइट स्प्रेड हो जाएगी उस एरिया में और एक लाइट का पैटर्न देगी। तो आज हम ये देखेंगे कि वो लाइट का पैटर्न किस टाइप का मिलता है। तो सबसे पहले हम उसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप को देखेंगे, फिर हम उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके देखेंगे। तो इसमें एक्सपेरिमेंटल सेटअप में एक तो हमारे पास एक लाइट सोर्स, एक होगी डिफ्रैक्शन शीट और एक होगा हमारे पास स्क्रीन, जहां पे हमें पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा। यहां से लाइट रे इंसिडेंट कराई और इस शीट के थ्रू पास हुई और यहां पे हमें पैटर्न मिला। तो मैंने लाइट सोर्स की जगह यूज किया लेजर लाइट और डिफ्रैक्शन शीट की जगह यूज किया हमने ब्लेड। इस ब्लेड के थ्रू मैंने इस लाइट इंसिडेंट कराई और आगे स्क्रीन पे मुझे एक पैटर्न मिला। तो इस पैटर्न को हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं और समझते हैं इसको डिटेल में कि किस टाइप का पैटर्न मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देखा, उसमें हमने देखा कि जो लाइट का जो पैटर्न है वो हमें एक वेव की फॉर्म में मिला। अब ऐसा क्यों होता है? तो अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, जो हमारी लाइट रे है वो स्पेरिकल वेव फ्रंट की फॉर्म में ट्रैवल करती है। यहाँ से मैंने लाइट रे जब इंसिडेंट कराई तो यहाँ से जो इसके वेव फ्रंट है वो स्पेरिकल वेव फॉर्म में ट्रैवल करते हुए मिले, ठीक है। और जैसे ही वो किसी कॉर्नर पे इंसिडेंट होते हैं तो हमें एक न्यू वेव फ्रंट क्रिएट करते हुए मिलते हैं। स्टार्टिंग में जब वेव फ्रंट क्रिएट हुए तो वो प्राइमरी वेव फ्रंट हुए और आगे जाके जैसे किसी कॉर्नर पे इंसिडेंट हुए तो उन्होंने एक न्यू वेव फ्रंट क्रिएट किया और अलग अलग डायरेक्शन में स्प्रेड हो गए और हमें अल्टरनेटिव डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस मिली। तो हमने एक्सपेरिमेंट में देखा वहां पे कि सेंट्रल में तो हमें एक मैक्सिमा मिल रहा है, उसके पास में डार्क और एक ब्राइट और डार्क और ब्राइट वेव की फॉर्म में एक फ्रिंजेस मिल रही है। दिस पैटर्न इज इंडिकेट लाइट इज बिहेविंग लाइक अ वेव, ठीक है। अब जब लाइट का जब इंटरफेरेंस होता है, जब इन वेव का जब सेकेंडरी वेव फ्रंट क्रिएट होते हैं और जब इनका इंटरफेरेंस होगा तब हमें दो टाइप के इंटरफेरेंस मिलते हैं, एक तो कंस्ट्रक्टिव और एक इंटरफेरेंस होता है वो डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव कब मिलता है और डिस्ट्रक्टिव कब मिलता है उसको हम डिटेल में समझते हैं। मान लो कि ये एक वेव है सेकेंडरी वेव फ्रंट क्रिएट होने के बाद और एक ये दूसरी वेव है, तो एक वेव का क्रस्ट और दूसरी वेव का क्रस्ट जब मिल जाएंगे तब क्या होगा, दोनों फेज में आ जाएगी और तब जो इंटरफेरेंस मिलेगा वो होगा कंस्ट्रक्टिव, यानी कि हमें ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, ठीक है। इसके अपोजिट देखें, जब एक वेव और दोनों वेव दूसरी वेव दोनों आउट ऑफ द फेज है बाय 180 डिग्री, इट्स मीन कि दोनों का एक का क्रस्ट और एक का ट्रफ जब दोनों मिल जाएंगे तब हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, ठीक है। अब जो ये डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है ये डिपेंड किस पे करता है, तो जो हमने यहां से लाइट रे इंसिडेंट कराई और इन ब्लेड के बीच में जो गैप है उस गैप की डिस्टेंस और इस लाइट की वेवलेंथ दोनों सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, तब जाके हमें एक परफेक्ट डिफ्लेक्शन पैटर्न मिलेगा, ठीक है। अब देखते हैं कि ये है, हमने अभी देखा कि ये प्राइमरी सोर्स है, यहां से जो वेव फ्रंट क्रिएट हुए ये प्राइमरी वेव फ्रंट, ठीक है। और यहां पे जाने के बाद जब कॉर्नर से टकराए तो हमें सेकेंडरी वेव फ्रंट क्रिएट करते हुए मिले, ठीक है, और आगे जाके हमें एक वेव का पैटर्न मिला। तो ये तो हो गया हमारा पूरा डिफ्लेक्शन पैटर्न। अब
हम जानते हैं कि लाइट जो है उसका ड्यूल नेचर है, उसका पार्टिकल नेचर है एज वेल एज वेव नेचर है। तो ये जो हमें एक्सप्लेन करा था फेमस साइंटिस्ट डी ब्रोगली ने। अब अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हम लैम्बडा इज इक्वल्स टू h बाई पी, h इज इक्वल्स टू प्लांक कांस्टेंट, p इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम। अब हम जानते हैं कि हर ऑब्जेक्ट अपना पार्टिकल नेचर शो करती है, साथ साथ उसके साथ एक वेव एसोसिएट होती है, ठीक है। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन के लिए अगर मुझे वेवलेंथ फाइंड करनी हो तो लैम्बडा इज इक्वल्स टू प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय इसका जो मास होता है 9.10 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई और इसकी जो वेलोसिटी होगी वो 6 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। यहाँ से अगर लैम्बडा निकालें तो इस अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻⁶। तो ये जो क्वांटिटी है ये लगभग मेजरेबल है कि इसको हम मेजर कर सकते हैं। अब सिमिलर हम एक एग्जांपल और देखते हैं। यहाँ पे मैं कंसिडर करता हूँ, कोई मान लो कोई बॉल कंसिडर करिए, लैम्बडा इज इक्वल्स टू h बाई पी, लैम्बडा इज इक्वल्स टू h will be Planck constant 6.62 into 10⁻⁻31. Then we have suppose that बॉल का मास हम कंसिडर करते हैं 1 kg, मल्टीप्लाई इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से वेवलेंथ जो आ गई अप्रॉक्सीमेटली सम कांस्टेंट मल्टीप्लाई 10⁻⁻30। अब हमारे पास कोई ऐसा सेंसिटिव डिवाइस नहीं है कि इस ऑर्डर की वेवलेंथ अपन मेजर कर सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ पार्टिकल नेचर ही शो करते हैं, वो वेव नेचर भी शो करते हैं। तो हर ऑब्जेक्ट के साथ जो अपना पार्टिकल नेचर शो कर रही है उसके साथ एक वेव तो एसोसिएट होती है। तो ठीक है, तो आज हमने देखा कि डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, वो किस फिनोमेना पे बेस्ड है, उसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप को देखें। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो पार्टिकल नेचर पे शो करते हैं। तो ज्वाइन द मेंटर्स गैलेक्सी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और वेबसाइट विजिट करें फॉर फ्यूचर अपडेट। थैंक यू सो मच।